हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। पाठ 1 कंप्यूटर परिचय। आगे भाग 2 में हमने कंप्यूटर की भाषाएं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने कंप्यूटर के प्रकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमने कंप्यूटर के घटक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर का उपयोग कर हम किस तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं या हमें किस प्रकार से लाभ होता है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर के लाभ। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में होने लगा है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो कार्य करता है वो कैसे करता है? तीव्र गति तथा अधिक अचूकता के साथ कार्य को पूर्ण करता है। ठीक है, उसके अलावा उसको कभी थकान नहीं होती। आप देख सकते हो, अगर हम सुबह से शाम काम करते हैं तो हम शाम को क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। ठीक है, पर कंप्यूटर अगर सुबह से शाम काम करता है फिर भी उसको थकान नहीं होती है। ठीक है, वो एक ही कार्य को बार बार भी कर सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने, संगीत सुनने, चलचित्र यानी कि मूवीज, ठीक है, पिक्चर देखने तथा अन्य कई कार्य के लिए भी किया जाता है। तो चलिए कंप्यूटर किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले क्रम पर दिया हुआ है अधिक कार्य क्षमता। कंप्यूटर लोगों को उनके कार्य अधिक क्षमता से करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें जो कंप्यूटर होते हैं तो वह लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग करके तुरंत और अचूक जो सूचना होती है वो प्राप्त करते हैं, जिससे आगे उन्हें कोई समस्या तथा कोई भी अवसर हो तो उसके बारे में वो पहले से ही तैयार रहे। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो उसके लिए वो पहले से ही अपना सॉल्यूशन तैयार रखे कंप्यूटर का उपयोग करके। ठीक है, जिससे उनका जो आयोजन होता है और संचालन के जो कार्य होते हैं वो अधिक क्षमता से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्रम पर हमें दिया हुआ है बेहतर सुविधाएं, जिसमें हमें रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कंप्यूटर की सहायता से टिकट जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक में जो कंप्यूटर है उनके सहायता से जमा करता यानी कि यूजर्स, ठीक है, जिनका बैंक में अकाउंट होता है, अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, वह लोग अपना हिसाब किताब जो है वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आपने सुना होगा। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग की जो सुविधा है उसका उपयोग करके बिना बैंक जाए भी वह अपना कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो पैसे जमा करने हैं, पैसे किसी को देने हैं, तो उसके लिए उनको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह ऑनलाइन बैंकिंग की सहायता से वह कर सकते हैं। उसके अलावा कार्यालयों में, ठीक है, बड़े बड़े हम देख सकते हैं हमारी जो स्कूल की ऑफिस है, ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर है। ठीक है, कार्यालयों में होता है कंप्यूटर। उसके अलावा होटल्स, अस्पताल और अन्य स्थानों पर कंप्यूटर के उपयोग से लोग लाभार्थी हुए हैं, यानी कि लाभ उठा सके हैं, बेहतर सुविधाएं भी उनको प्राप्त हुई है। तीसरे क्रम पर दिया हुआ है शिक्षा। बच्चों, आप जानते हो कंप्यूटर जो है आज स्कूल कॉलेजों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब होती है, जिससे आजकल सभी विषय को पढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में विविध शैक्षणिक सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं कि अगर आप स्कूल का कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया है तो आप उस सॉफ्टवेयर में जाकर वो लेसन ओपन करके वो टॉपिक जो है वो बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से पढ़ना लिखना आसान ही नहीं बल्कि मज़ेदार भी हो गया है।
चौथे क्रम पर दिया हुआ है मनोरंजन। कंप्यूटर का उपयोग संगीत सुनने, चलचित्र तथा कार्टून देखने और गेम खेलने के लिए भी होता है। कंप्यूटर का उपयोग संगीत रचना सीखने में भी होता है। यानी कि अगर आपको संगीत सीखना है, कोई भी संगीत के जो साधन है, वाद्य है, वो बजाने हैं, तो आप कंप्यूटर की मदद से वो सीख भी सकते हो। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के उपयोग। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा है। इसका उपयोग शैक्षणिक संस्था, बैंक, कार्यालय, अस्पताल, सरकारी विभाग, वैज्ञानिक अनुसंधानों, औद्योगिक और अन्य कई क्षेत्रों में भी होता है। तो चलिए अब हम उसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग देखते हैं। पहले क्रम पर हमें दिया हुआ है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जो हमने भाग 2 में कंप्यूटर के प्रकार में देखा था। विश्व के सभी भागों में मौसम सबसे बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित कर कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तापमान, वायु दाब और नरमी संबंधित जटिल गणनाएं कंप्यूटर की सहायता से तुरंत तथा अचूक तरीके से पूरी की जाती है। दूसरे क्रम पर दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कंप्यूटर का उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग माने बच्चों, जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, रिपोर्टर होते हैं, वो लोग जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में करते हैं, उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। ठीक है, पत्रकार, रिपोर्टर, बुक्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और अन्य दस्तावेजों के लिए जो छपाई होती है वो DTP, ठीक है, DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के सहायता से की जाती है, जिसमें अलग अलग फॉन्ट, ठीक है, उसके अलावा फॉन्ट स्टाइल तथा शीर्षक के लिए फॉन्ट के जो आकार होते हैं, हेडर, फुटर, जो सारी जो चीज़ें होती है फॉर्मेट की, वो जो होती है वो DTP सॉफ्टवेयर में आसानी से वो लोग कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर देखते हो, पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी के अक्षर छोटे होते हैं। तो वो सारी जो सेटिंग हम कह सकते हैं, फॉन्ट की जो सेटिंग होती है, फॉर्मेट होता है, वो उनको DTP सॉफ्टवेयर में आसानी से मिल जाता है। तीसरे क्रम पर दिया हुआ है उत्पादन। उत्पादन में क्या होता है बच्चों, जो भी बड़ी या छोटी कंपनियां होती है वह अपने प्रोडक्ट की खरीदी, बिक्री, स्टॉक, वह सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखती है। ठीक है, उसके अलावा वह लोग अपने प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन होती है वह भी कंप्यूटर के माध्यम से बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, आपने बैंक में कंप्यूटर देखा है, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, खातेदार के खातों की स्टेटमेंट तैयार करने के लिए तथा पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ATM की मदद से अगर आपका बैंक बंद हो फिर भी ATM की सुविधा यानी कि ATM का उपयोग करके आप कैश जो है वो निकाल सकते हो। इस टॉपिक दिया हुआ है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कंप्यूटर का उपयोग टिकट का आरक्षण अथवा उसे रद्द करने यानी कि कैंसिल करने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा, फ्लाइट्स के आगमन, प्रस्थान संबंधित कंप्यूटराइज्ड डेटा भी उपलब्ध होते हैं। अब एयरपोर्ट पर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है उसमें आप टिकट का आरक्षण यानी कि टिकट खरीदना, टिकट कैंसिल करना, ठीक है, उसके अलावा जो भी प्लेन्स होते हैं, हवाई यात्रा के लिए जो भी फ्लाइट्स होती है, तो उनका जो टाइमिंग होता है कि वह फ्लाइट कब आगमन करने वाली है, कब प्रस्थान करने वाली है, वो सारा जो डेटा होता है वो कंप्यूटराइज उपलब्ध होता है। पायलट्स कंप्यूटर का उपयोग हवाई जहाज को उड़ाने और उसे टेक ऑफ तथा लैंडिंग करने में भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रेलवे स्टेशन।
देश में सभी बड़े रेलवे स्टेशन कंप्यूटर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। टिकटों का आरक्षण और उन्हें रद्द करने का कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है। कुछ रेलवे सिग्नल भी कंप्यूटराइज होते हैं। कुछ रेलवे सिग्नल जो होते हैं वो भी कंप्यूटराइज होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें दिया हुआ है अन्य उपयोग। शिक्षा, मकान की रूपरेखा तैयार करना, इंजीनियरिंग, एनिमेशन, पुस्तकालय, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष, रक्षा, ईमेल भेजना तथा प्राप्त करना और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। घर तथा कार्यालय में कंप्यूटर का उपयोग दस्तावेज बनाने, नाम, पता और टेलीफोन नंबर आदि के रिकॉर्ड रखने में भी किया जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसमें कंप्यूटर रचना के लिए उपयोग में ली गई टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया था। आज हम वो सारी विभिन्न पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। वैक्यूम ट्यूब। सन 1920 के आसपास वैक्यूम ट्यूब नामक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की खोज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर के अंदर होता था। इससे क्या होता था बच्चों, जो गणना की जो गति यानी कि जो स्पीड होती है वो अनेक गुना बढ़ जाती थी। उसके बाद सन 1945 में अमेरिकन इंजीनियरों ने एनियाक नामक एक कंप्यूटर बनाया था। उस कंप्यूटर को प्रथम कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो कंप्यूटर यानी कि एनियाक बनाने के लिए उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद एनियाक एक बड़े कमरे जितनी जगह रोक सके उतना बड़ा था। इसके अंदर लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब रखी गई थी और आप देख सकते हो चित्र में भी एनियाक एक बड़े कमरे जितनी जगह रोकता था। ठीक है, इसलिए इसमें बिजली का भी खूब उपयोग होता था, पर फिर भी गणना के लिए इसकी गति जो थी वो अद्भुत थी। यह यंत्र एक सेकंड में 5,000 जितनी जोड़ कर सकता था। ठीक है, उसके अलावा एक सेकंड में 500 जितनी 2 अंक वाले गुणा भी कर सकता था। उसके अलावा एनियाक को वर्तमान कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके बनाया गया एनियाक जिसे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के रूप में भी दिया जाता है। कंप्यूटर खूब बड़ा होने के बावजूद भी आज का हमारा जो पाम टॉप कंप्यूटर है उतनी उसके अंदर क्षमता नहीं थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। ठीक है, अब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, तब उसके बदले क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अब वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर जो है वो 200 गुना छोटा था। ठीक है, इसलिए इसमें विद्युत का उपयोग भी बहुत कम था। अब आप देख सकते हो, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो था उसके मुकाबले ट्रांजिस्टर जो था वो 200 गुना छोटा था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति बहुत ज्यादा थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। सन 1958 में जैक किल्बी ने चिप की खोज की थी। इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से प्रचलित एक चिप पर उन्होंने कई ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बिठाए थे। आज एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बिठाए जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक सस्ते,
आकार में छोटे और तेज प्रोसेसिंग वाले थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, अभी के जो कंप्यूटर है उसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर जो है उसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के कारण एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक घटक लगाए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज ईस्वीसन 1969 में की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वह कंप्यूटर के समग्र संचालन का नियंत्रण करती है। वह मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करती है, परंतु उसको खुद का मस्तिष्क नहीं है, इसीलिए उसे कार्य करने के लिए सूचनाओं के समूह यानी कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसकी जरूर पड़ती है। अभी के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग होता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, आज ज्ञान आधारित पद्धति और कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, वह कंप्यूटर भी पढ़ेगा, बोल सकेगा, ठीक है, और उसके अलावा आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम में परिवर्तन भी कर सकेगा। उसके अलावा यह कंप्यूटर बनाने के लिए जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो चिप है, चिप पर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक लगाने पड़ेंगे। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर माने रोबोट। हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर होगा वह एक रोबोट की तरह होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।